देश के 300 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। 259 जगह पर होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रिहर्सल की गई है। दर्शकों, सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक मॉक ड्रिल की जाएगी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपको सतर्क रहने वाली बात है, ये सावधान करने वाली खबर है, ये आपको घबराने वाली खबर नहीं है दर्शकों। लेकिन 10 घंटे बाद क्या होने वाला है, ये मैं आज आपको समझा देता हूं। किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ होने वाला है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। दर्शकों, कल सायरन बजेंगे। आपात स्थिति में आपको क्या कदम उठाना है, यह बताया जाएगा। सायरन के जरिए अलर्ट किया जाएगा, मूव कीजिए इसे। और आवाज अप डाउन होगी, तेज होगी, कम भी होगी, लेकिन इसका डेसिबल कितना रहेगा, 120 से 140 डेसिबल की आवाज होगी। अब आपको एक और मैं खबर दे रहा हूं, ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कॉलोनी में लाइट जलती है, ब्लैकआउट हो जाएगा। युद्ध के समय ये प्रभावी और अहम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुश्मनों से हम अपनी लोकेशन को छिपाते हैं। लोगों को ड्रोन, मिसाइल और जितने भी अटैक होते हैं उससे बचने में पहले से ही तैयारी करानी होगी, इसलिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूं दर्शकों, लेकिन अलग अलग जगह पर किस तरह की तैयारी है हम लोग करेंगे हमारे सहयोगी सुमित का, अनामिका का। सबसे पहले मैं अनामिका आपके पास आ रहा हूं, फिर सुमित आपके पास आऊंगा। बताइए जरा वहां पर मॉक ड्रिल की किस तरह की तैयारी की जा रही है। देखिए, पूरे देश में वैसे तो तैयारी है, लेकिन हमारी मौजूदगी श्रीनगर में है और श्रीनगर वो इलाका जो कि पहले से ही काफी संवेदनशील है। लिहाजा कल के मॉक ड्रिल को लेकर के सबसे ज्यादा नजरें उन इलाकों में रहेंगी जो कि लगे हुए एलओसी से, जहां पे बंकर भी पहले से बने हुए हैं, जिन्हें एक्टिवेट भी कर दिया गया है। और वहां पे रह रहे लोगों को ये समझाया जाएगा कि सायरन की आवाज सुनने के बाद उन्हें कितनी देर में बंकर में घुस जाना है, कि सायरन का मतलब क्या होगा और किस तरीके से उन्हें खुद को बचाना है। तो पुंछ, इसके अलावा राजौरी, इसके अलावा बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा से लेकर के तमाम वो इलाके जो पहले से संवेदनशील है, जहां पे बंकर बने हुए, जो वो इलाके जहां से पीओके नजदीक है, उन इलाकों पे खास फोकस रहेगा। हालांकि जब बात श्रीनगर की करें तो श्रीनगर में भी हाई प्रोफाइल चूंकि तमाम इलाके हैं, चाहे हम डल झील की बात करें, चाहे मुगल गार्डन की बात करें, अलग अलग हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, वहां पे आम लोगों को समझाया जाएगा कि सायरन की आवाज बजने के साथ उन्हें क्या करना है, कितनी देर में आवाज आएगी, कहां उन्हें घुसना है, कैसे शेड्यूल लेना है। तो तमाम जो बारीक चीजें हैं जो किसी भी आपात स्थिति में से निपटने के लिए लोगों को समझाई जाएंगी, जागरूक किया जाएगा। लेकिन नजरें सबसे ज्यादा उन इलाकों में रहेंगी जो इलाके पहले से संवेदनशील है और जो कि एलओसी के नजदीक वाले इलाके हैं। और आपके पास आ रहा हूं, जो पुलिस के जो जवान है, बिल्कुल पुलिस के जवान, आज आपने दिन भर वो तस्वीर दिखाई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, समंदर में भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। नेवी की ताकत जल्द बढ़ेगी दर्शकों। रूस से जल्द मिलने वाला युद्धपोत कमाल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। आप सोचिए, मॉडर्न स्टील कमाल इसका नाम है दर्शकों। लेकिन ये किस कमाल का है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रूस से ये टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो भारत कितना मजबूत होगा, आइए जरा आपको बताता हूं। मॉडर्न स्टील युद्धपोत है कमाल, और ये भारतीय नौसेना को मई में मिल जाएगा दर्शकों। मई में। बड़ी बात क्या कह रहा हूं मैं आपको, ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। और एक और बड़ी बात, एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ता है और दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। यह इसकी ताकत है। एक बार हम लोग करेंगे हमारे सहयोगी सुमित का, ले आइए सुमित को। सुमित, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है और पूरी ताकत यह बता रही है कि पाकिस्तान इसीलिए कांप रहा है क्योंकि भारत ताकतवर है। देखिए, अगर सागर की बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, माफ कीजिए, भारतीय नौसेना की जो ताकत है वो बेजोड़ है। और जो पाकिस्तान है वो कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा युद्धपोत नहीं है और इसलिए उसने तुर्की की मदद दी। लेकिन भारत की अपनी ताकत के बीच जब रूस से नया युद्धपोत पहुंच रहा है, उससे पसीने इस वक्त पाकिस्तान के जो है वो छूट रहे हैं और इससे भारत की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। और बड़ी बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल से ये पूरी तरीके से लेस होगा। और आपने सुना होगा अभी पाकिस्तान के उन सांसदों के बयान जो संसद में पाकिस्तान खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत तैयारी कर रहा है कि ब्रह्मोस के जरिए आकर कैसे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है। और यही वजह है कि रूस की तरफ से कल जो खासतौर पर बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई, जिसके साथ अब भारत ने कल कह दिया था रूस की ताकत भी जो है वो ऐड ऑन हो रही है। बिल्कुल, और ये ताकत जब ऐड ऑन होती है तो भारत मजबूत होता है। और इधर भारत तो अभी सिर्फ मॉक ड्रिल कर रहा है, युद्ध अभ्यास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कांपने लगा है दर्शकों। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तानी नेता पाकिस्तान पर, उन्हीं लोगों पर हमले का डर सताने लगा है, भाग रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था ना, पाकिस्तान पर हमला करने वाला है भारत। ये कह रहे हैं उमर अयूब, भारत की मिसाइलों से बर्बादी आ जाएगी। अयूब कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला करा तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। अगले कुछ घंटों बाद मॉक ड्रिल भारत में होगी। जंगी सायरन भारत में बजेंगे, लेकिन उसका शोर पाकिस्तान तक सुनाई देने वाला है। और इसी शोर को सुनने से पहले ही पाकिस्तानी नेता गला फाड़ फाड़ कर भारत के हमले की बात कह रहे हैं। डर वाली बात कहते कहते पाक हुक्मरानों का गला सूख रहा है, लेकिन वो उस सूखे गले को गीला भी नहीं कर सकते क्योंकि भारत ने वाटर स्ट्राइक कर दी है। आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। खौफ की तस्वीरें जो कल भी सामने आई थी जब संसद के आपात सत्र से कई सांसद गायब हो गए, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सच को कबूलने की बजाय ऑल इज वेल बता रहे हैं।
फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे मोदी के लिए। क्या तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई। जो उथल पुथल पाकिस्तान में मची है किसी से छिपी नहीं है और उसके सबूत उसके नेता एक एक कर सामने ला रहे हैं।